मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है लोकतंत्र क्यों। आखिर लोकतंत्र जरूरी क्यों है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। चीन में करीबन 1958 से लेकर 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह और सबसे बड़ा अकाल माना जाता है, क्योंकि उन दिनों भूख से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई और इसकी संख्याएं 3 करोड़ बताई जाती है। भारत में भी उन दिनों कोई आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यहाँ अकाल जैसी समस्याएं नहीं हुई। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों सरकार की नीतियों में काफ़ी अंतर था। चीन की सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि जहाँ भी लोकतंत्र सरकार या स्वतंत्र सरकारें होती हैं, वहाँ पे ऐसी समस्याएं, अकाल या भुखमरी जैसी समस्याएं नहीं होती है। अगर चीन में भी विपक्षी दल होते और बहुदलीय चुनावी व्यवस्थाएं होती तो शायद इतने सारे लोग भूख से ना मरे होते, और स्वतंत्र मीडिया होती जो आलोचना करती कि हाँ, ये सरकारों ने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाई जिसके कारण इतना बुरा परिणाम हुआ, तो शायद चीन में ऐसी स्थिति नहीं होती। इसलिए भी लोकतंत्र व्यवस्था काफ़ी ज़रूरी है। और लोकतंत्र व्यवस्था में नागरिकों को सम्मान मिलता है, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। और लोकतंत्र व्यवस्था का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि यहाँ गलती सुधारने का मौका भी दिया जाता है। जैसे इंदिरा गांधी जी को ही ले लीजिए, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके कारण जनता को बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, जिसके कारण जनता काफ़ी आक्रोशित हो गई। इंदिरा गांधी जी के विरोध चली गई और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती सुधारी, लोगों का दिल जीता और वापस सत्ता में आई। इसलिए ये एक बेहतर व्यवस्था है लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो उनका वापस आना पॉसिबल ही नहीं था। तो लोकतंत्र काफ़ी बेहतर होता है। हमारा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है।